नमस्कार साथियों। तो हम लोग 26 जुलाई से फिर से शुरू करते हैं 26 जुलाई के करंट अफेयर्स से। तो देखते हैं पहला कारगिल विजय दिवस। कारगिल विजय दिवस जो है वो मनाया गया 26 जुलाई को। और कारगिल विजय दिवस की ये जो थी ना वो 22वीं वर्षगांठ थी, ठीक है ना। कारगिल विजय दिवस के 22 साल हो गए। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया गया। विश्व मैंग्रोव दिवस मनाया गया 26 जुलाई को। मैंग्रोव जो होते हैं ना एक जंगल है, जंगल का एक प्रकार है मैंग्रोव, जो कि खास करके हम लोग जब बंगाल की खाड़ी का रीजन देखते हैं ना तो वेस्ट बंगाल से सटे हुए बहुत सारे एरिए हैं जो मैंग्रोव वन के पाए जाते हैं, जो ज्वर होता है, ज्वर से बचाता है। और नमकीन पानी में ये पौधा जो मैंग्रोव का है वो बहुत अच्छी तरीके से होता है। और कहाँ कहाँ मैंग्रोव है ये भी जानना जरूरी है। तो मैंग्रोव जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। तो विश्व मैंग्रोव दिवस मनाया गया 26 जुलाई को। उत्तराखंड से सब्जियों की खेप भेजी गई संयुक्त अरब अमीरात में। उत्तराखंड से सब्जियों की खेप भेजी गई संयुक्त अरब अमीरात में। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो सब्जी उत्पादक किसान हैं खास करके उत्तराखंड के, उनके लिए बहुत अच्छी योजना है। अब डायरेक्ट भेजी जा रही है। हम लोग जानते हैं कि हरी सब्जियां बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, इसलिए ये चीज़ खास न्यूज़ में है। खेलो इंडिया योजना के तहत 236 संस्थानों को एथलीटों के प्रशिक्षण के लिए मान्यता दी गई। 236 संस्थानों को खेलो इंडिया योजना के तहत एथलीटों के प्रशिक्षण के लिए मान्यता दी गई। खास करके ऐसी खबरें जब ओलंपिक आसपास होना तो ये काफ़ी न्यूज़ में रहती है, बाद में इनका पता नहीं क्या हो जाता है। BS येदियुरप्पा जो है वो कर्नाटक CM थे से इस्तीफ़ा दे दिया इन्होंने। BS येदियुरप्पा लिंगायत समुदाय के बहुत बड़े नेता हैं, तो अब ये कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे। भ्रष्टाचार का इनके ऊपर में खूब सारा आरोप रहा है। बीच में पार्टी छोड़ के भी गए थे बीजेपी के, फिर भी बीजेपी ने इनको CM बनाया था, लेकिन अब इन्होंने CM पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। नए CM कौन बने हैं हम आज इसी वीडियो में देख लेंगे। हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित विश्व कैडेट चैंपियनशिप में 73 kg भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता भारतीय जूनियर पहलवान प्रिया मलिक ने। हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित विश्व कैंडिडेट चैंपियनशिप में 73 kg भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता भारतीय जूनियर पहलवान प्रिया मलिक ने। डिजिटल क्रांति शोध भारत का बातें भारत की के अंतर्गत कोई भी ज्ञान संपदा अर्जित कर सकता है। इसे किसने शुरू किया है? तो इसको किया है पुणे की भीष्म इंडिका फाउंडेशन ने। डिजिटल क्रांति शोध भारत का बातें भारत की के अंतर्गत कोई भी ज्ञान संपदा अर्जित कर सकता है। इसे किसने शुरू किया है? तो पुणे की भीष्म इंडिका फाउंडेशन ने। ब्रिटेन की अदालत ने विजय माल्या को भगोड़ा तक घोषित किया। विजय माल्या को भी भगोड़ा घोषित किया है और हम लोग देखेंगे कि अप्रैल के आसपास इन्होंने नीरव मोदी को भी भगोड़ा घोषित किया था ब्रिटेन की अदालत ने। प्रत्यर्पण नहीं किया अभी तक, है ना, ये एक समस्या है। जोगाजोग है ना, ये क्या चीज़ है? तो जोगाजोग जो है वो बांग्लादेश का खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। INS तलवार यानी इंडियन नेवल सर्विस का जो तलवार है ने अफ्रीका के पूर्वी तट पर अभ्यास किया। इसका नाम है कटलेस एक्सप्रेस 2021। भाई अफ्रीका का जो पूर्वी तट है ना, खास करके ये सब पायरेसी के लिए फेमस जगह है। तो इस जो समुद्री लुटेरे होते हैं ना, आज भी वहाँ पे समुद्री लुटेरे को हम लोग देखते हैं। तो अभी फ़िलहाल क्या है कि जो INS तलवार है ये इंडियन नेवी का वारशिप है। ये अपना जो है अफ्रीका के पूर्वी तट पर जो है वो जुलाई महीने में अभ्यास किया। उसका नाम है कटलेस एक्सप्रेस 2021। ओलंपिक में पहली बार शामिल हुई स्केटबोर्ड स्पर्धा में गोल्ड जीता तो जापान की छात्रा है जो मोमोजी निशिया, ठीक है ना। मोमोजी निशिया कौन है? तो जापान की छात्रा है। तो स्केटबोर्ड में पहली बार ये आया और पहली बार में इन्होंने स्वर्ण जीत लिया। देखिए ये है कन्नड़ अभिनेत्री, नाम है इसका जयंती, ठीक है ना। तो कन्नड़ अभिनेत्री का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका नाम था जयंती, ठीक है। इसकी काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ जो है ना वो पुराने ज़माने के लोग लिखा करते थे। तो जो भी क्वेश्चन सेटर होगा ना, जो अगर ओल्ड मैन होंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस वो दे सकते हैं। देखिए कोई भी क्वेश्चन करंट का हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा। सारे क्वेश्चंस को देखिए और एक से अधिक बार देखिए, 4 बार 5 बार 6 बार जो है ना इसको रिवाइज कर लीजिए एग्जामिनेशन में जाने से पहले, बहुत अच्छा रहेगा।
चीन के निशानेबाज यांग कियान ने टोक्यो ओलंपिक्स का पहला स्वर्ण पदक जीता। तो ये भी खास हो जाता है कि चीन के निशानेबाज थे, नाम था यांग कियान, ने टोक्यो ओलंपिक्स का पहला स्वर्ण पदक जीता। योगी आदित्यनाथ ने जनता से संवाद के लिए पोर्टल लॉन्च किया है, इसका नाम है मेरी सरकार। ठीक है, योगी आदित्यनाथ ने जनता से संवाद के लिए एक पोर्टल को लॉन्च किया है, नाम रखा है मेरी सरकार। अमित शाह ने मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स के सोहरा में बहुप्रतीक्षित ग्रेटर सोहरा जो चेरापूंजी में पड़ता है जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया। ठीक है, अमित शाह ने मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स के सोहरा में बहुप्रतीक्षित ग्रेटर सोहरा जो चेरापूंजी में है ये जलापूर्ति योजना का उद्घाटन कीजिए। देखिए, चेरापूंजी में पहले सर्वाधिक वर्षा हुआ करता था, अब ये मासिन राम जो चेरापूंजी के पास ही है उसको ये दर्जा मिला हुआ है, तो वहाँ ना बहुत वर्षा होती है, भारत में सबसे ज़्यादा बारिश यहीं होती है। चलिए आगे देखते हैं, 27 जुलाई का देख लेते हैं कौन कौन सा इम्पोर्टेंट जो है करंट अफेयर्स बनता है। तो देखिए, सीआरपीएफ का 83वां स्थापना दिवस मनाया गया। 27 जुलाई को सीआरपीएफ का 83rd स्थापना दिवस मनाया गया। अब बात करते हैं गुजरात का। तो गुजरात का जो धौलावीरा है ये हड़प्पा कालीन साइट है ये, ठीक है ना, हड़प्पा कालीन स्थल है, उसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है। तो क्या खास बात है, तो गुजरात का जो धौलावीरा है उसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है। किस लिए घोषित किया है? क्योंकि ये हड़प्पा कालीन स्थल है ये। मध्य एशिया सम्मेलन 2021 की मेज़बानी की उज्बेकिस्तान ने, जिसमें कि हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर भी शामिल हुए। अब कई बार ना ये पूछ लेता है कि उज्बेकिस्तान का राजधानी कहाँ है, ठीक है ना, तो उज्बेकिस्तान का राजधानी, तुर्कमेनिस्तान का राजधानी, तो ये सब बताना है। तो अब कजाकिस्तान का राजधानी कहाँ है, ठीक है, तो ये सब जो है ना बता देना है। तो एक अच्छा रहे ना कि कोई व्यक्ति है ना जो वीडियो देख रहे हो वो कंपाइल करके सबकी राजधानी लिख दें, ठीक है, ये अच्छा रहेगा। केंद्र सरकार ने मसूर दाल, ठीक है ना, दाल जो है वो शाकाहारियों के प्रोटीन का मेन सोर्स है दाल। जैसे जो शाकाहारी लोग हैं उनके लिए दाल ही जो है वो प्रोटीन का मुख्य सोर्स है। तो केंद्र सरकार ने मसूर दाल पर से आयात शुल्क हटा लिया है। काफ़ी सस्ता है, यानी कि जो दाल हम लोग खाते हैं ना ये नॉनवेज से काफ़ी सस्ता पड़ता है और प्रोटीन का सबसे अच्छा जो है वो जरिया है। बच्चों को दाल ज़रूर देना चाहिए खाने में, रोज़ दाल देना चाहिए, 1-2 कटोरी दाल जो है बच्चों को देना उनके स्वास्थ्य के लिए हमेशा अच्छा रहेगा। कर्नाटक के नए सीएम बने हैं बसवराज बोम्मई, ठीक है ना, बसवराज बोम्मई ये बन गए हैं कर्नाटक के नए सीएम। येदियुरप्पा जो है उन्होंने इस्तीफा दिया और अब बन गए हैं बसवराज बोम्मई। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो VCSAS का महानिदेशक नियुक्त किया गया नासिर कमल जो है ना वो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक नियुक्त हो गए हैं। देखिए, ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट शुरू करने वाला भारत का पहला शहर है पुरी, ओडिशा। देखिए, मेरा साथी है जो कनाडा में रहता है, वहाँ पर भी यही इशू है। जैसे कि हम लोग अपने घरों में RO लगा के रखते हैं। RO इसलिए क्योंकि हमें विश्वास नहीं है जो पानी का सप्लाई है वो सही है, यानी ज़मीन के अंदर के पानी पे भी हमें भरोसा नहीं है कि वो सही है या नहीं है, और जो पानी सप्लाई होता है उस पर भी हमें भरोसा नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या RO लगा के रखते हैं। लेकिन अब जो है ना मेरे जो साथी है कनाडा में चावक खन्ना, जिसके मैं बारे में बता रहा था, वहाँ पर वो लोग ना नल का पानी पीते हैं। यानी गवर्नमेंट ने, कनाडा की सरकार ने एश्योर्ड कर रखा है कि किसी को RO लगाने की ज़रूरत नहीं, साफ़ हवा साफ़ पानी देना गवर्नमेंट का काम है, ठीक है। किसी आदमी को एक्स्ट्रा या फिजूल का खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है कि आप सालाना जो है वो ज़्यादा खर्च करें। तो उसी तरह हम लोग देखें, ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट शुरू करने वाला भारत का पहला शहर है पुरी, उड़ीसा में है ये, पुरी जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा, पुरी। तो पुरी में क्या है ना कि कोई भी व्यक्ति सीधा नल खोलो और पानी पी लो, इतना साफ पानी जो है पुरी में वो दिया जाएगा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर रहे। भारत में ये खास क्वेश्चन बनता है कि अमेरिकी विदेश मंत्री कौन है, तो एंटनी ब्लिंकन है, भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर थे। ओलंपिक में सबसे कम उम्र की ओलंपिक विजेता जो है वो जापान की मोमिजी निशिया है। अभी देखा था स्केट में उसने जीता था, गोल्ड जीता था। तो ओलंपिक में सबसे कम उम्र की ओलंपिक विजेता कौन बन गई है, तो जापान की मोमिजी निशिया, 13 साल में ये
बन गई, ओलंपिक पदक विजेता, गोल्ड जीत लिया इसने। 28 जुलाई को देखते हैं तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 28 जुलाई को। गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी देने वाला पहला देश बना है विश्व का फिलीपींस। विश्व का पहला देश है फिलीपींस जिसने गोल्डन राइस। देखिए गोल्डन राइस में होता क्या है, जो गोल्डन राइस होता है ना, या ब्राउन राइस भी बोले, ये सब जेनेटिकली मॉडिफाइड है राइस है, लेकिन इसमें ना जैसे कई सारे प्रोटीन्स हैं जो नॉर्मली इन चीज़ों में नहीं पाया जाता, उसकी मिलावट कर दी जाती है, जिससे बड़ी संख्या में जो आबादी है, जो गरीब आबादी है, जिनमें विटामिन ए बी सी डी ई वगैरह किसी की चीज़ की कमी हो जाती है, वो जो इस तरह के चावल जो उनको सप्लाई किया जाता है ना, इससे उनकी ये कमी उनको पूरी हो जाए, इस हिसाब से ये जो राइस है या फिर गेहूं है उसमें ये मिलावट की गई है। भाई भारत की तरह फिलीपींस भी माल न्यूट्रिशन से जूझ रहा है, कुपोषण वहाँ की भी एक महत्वपूर्ण समस्या है, तो इसलिए गोल्डन राइस जो है उसके उत्पादन को मंजूरी दे दी है फिलीपींस ने। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया गया 28 जुलाई को, ठीक है, प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई। अर्जुन पुरस्कार विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी का निधन हो गया है, इनका नाम था नंदू नाटेकर, ठीक है ना, हाल फिलहाल इनका निधन हुआ है। तो जो 3 महीने के जो करंट्स होंगे ना, वो किसी भी एग्ज़ाम में सबसे खास होंगे, ठीक है, तो 3 महीने का मैं बता ही दूंगा कि 3 महीनों का करके ज़रूर जाइए, बाकी तो पूरे साल भर का करंट करके जाइए, लेकिन जो लेटेस्ट का 3 महीना होगा उसका तो निश्चित ही करके जाइए। 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बना है पुरी, ओडिशा, ठीक है, अभी हमने देखा भी था उसको, ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट, और 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का शहर एक ही है, पुरी, ओडिशा। चलिए 29 और 30 को हम लोग साथ ही में देखेंगे। 29 जुलाई का देखते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय था, ठीक है ना, तो मैंने राष्ट्रीय लिख दिया था, इसको सही किया है बाद में। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया 29 जुलाई को, ठीक है। बाघ हमारे पर्यावरण संरक्षण के लिए काफ़ी ज़रूरी है। बाघ जिन जंगलों में होंगे वहाँ पे नॉर्मली लोग कटाई के लिए, जंगल कटाई के लिए नहीं जाएंगे, तो जंगल सुरक्षित रहेंगे। और भी बहुत सारे बाघ के फ़ायदे हैं, उसके बारे में फिर कभी सेपरेट चर्चा करेंगे। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए देवारण्य योजना बनाई है मध्य प्रदेश सरकार ने। देवारण्य योजना किसकी है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार की है। किसी से संबंधित है? तो आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए। अब चलिए 30 जुलाई के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो लेबनान के प्रधानमंत्री बने हैं नजीब मिकाती, ठीक है। लेबनान में एक घटना हुई थी, कौन सी घटना हुई थी लेबनान में? बड़ी गंभीर घटना हुई थी, एक बड़ा विस्फोट हो गया था, बड़ी समस्या हो गई थी, ठीक है। तो लेबनान में पूरी की पूरी सरकार इधर से उधर हो गई। तो लेबनान के जो प्रधानमंत्री बने हैं वो बने हैं नजीब मिकाती। ब्राज़ील के लैंडस्केप गार्डन सिटियो बुर्ले मार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर का दर्जा मिला है, ठीक है ना। तो ब्राज़ील के लैंडस्केप कौन है? गार्डन सिटियो बुर्ले को यूनेस्को की विश्व धरोहर का दर्जा मिला है, ठीक है ना। ब्राज़ील के लैंडस्केप गार्डन सिटियो बुर्ले मार्कस को यूनेस्को की विश्व धरोहर का दर्जा मिला है, ठीक है ना। अब देखते हैं, इराक से 18 साल बाद अमेरिकी मिशन समाप्त हो गया। भाई अफ़गानिस्तान से भी समाप्त हो गया और तालिबान ने उस पर कब्जा कर लिया। अभी मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उससे एक सप्ताह पहले ही तालिबान का कब्जा हो चुका है। ये बड़े बड़े फेल्योर्स हैं अमेरिका के। वियतनाम में हारा, इराक में हारा, अफ़गानिस्तान में हारा, मतलब हारने की आदत हो गई है अमेरिका को। अब लगता नहीं है कि दुनिया का चौधरी रह पाएगा अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चयनित होने वाला एकमात्र शहर है मध्य प्रदेश में इंदौर, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चयनित होने वाला एकमात्र शहर कौन है? तो इंदौर है। बिहार विधानसभा ने खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु एक विधेयक पारित किया है। अभी विधेयक ही पारित किया है। वैसे मैं बता दूं कि बिहार में बहुत समस्या है, आपको अच्छे फील्ड्स देखने को नहीं मिलेंगे, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और भाई हर जगह पानी पानी लगा हुआ है। अभी मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, मैं जहाँ से, वो आसपास समझिए मैं एक टापू पे बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ये पानी 2-3 महीने से है, तो पानी हटा नहीं सकते मोहल्लों से, और ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। 29 जुलाई का फिर एक क्वेश्चन है कि नागालैंड की राजा मिर्च की खेप को लंदन भेजा गया, ठीक है ना। मिर्च का नाम है राजा मिर्च, ठीक है। ये नागालैंड की खास मिर्च है। इसकी पहली खेप जो है ना वो लंदन भेजी गई है, यहाँ यानी कि यहाँ से अब एक्सपोर्ट शुरू हो गया है।
चलिए अब 31 जुलाई के क्वेश्चंस को लेते हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर बने राकेश अस्थाना। ये पहले सीबीआई वाला इशू था। भाई इन लोगों के ऊपर में भ्रष्टाचार के आकंठ आरोप हैं और इसके बावजूद भी इन लोगों को जिम्मेवारी वाले सारे पोस्ट मिल जा रहे हैं। वैसे मैं बहुत कड़वी बात बताऊं, एक बहुत कड़वी बात है, मतलब एकदम से कि जितने भी सिविल सर्वेंट्स होते हैं ना, वो पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा करप्ट हो जाते हैं बाद में जाके, और पैसा ही इनका सब कुछ हो जाता है। ऐसे होना नहीं चाहिए। और जो भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, मैं कम से कम उनके साथ मतलब ऐसी उम्मीद कर सकता हूँ कि ये कभी भी जीवन में करप्ट नहीं होंगे, हमेशा ऑनेस्ट रहेंगे अपने कर्तव्यों के प्रति। ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य बना है कर्नाटक। मारुति सुजुकी ने युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए समझौता किया सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के साथ। आरबीआई ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सरकार को जम्मू कश्मीर बैंक में 8.23% हिस्सेदारी की मंजूरी दी है। गूगल, जिसकी अभिभावक कंपनी है अल्फ़ाबेट, ने औद्योगिक रोबोट बनाने के लिए इंट्रिंसिक, ठीक है ना, इंट्रिंसिक नाम से कंपनी लॉन्च करने का निश्चय किया है, अभी किया नहीं है। 1 अगस्त के भी 2 क्वेश्चन को ले लेते हैं। राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया गया 1 अगस्त को, और भारत रूस के मध्य इंद्र 2021 अभ्यास का 12वां संस्करण दक्षिण रूस के वोल्गोग्राड क्षेत्र में शुरू हुआ। अब हम लोग जो है ना एक साथ 2 महीने के क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे, यानी कि कुछ क्वेश्चंस तो हम लोग अब मई का उठा लेंगे, कुछ जनवरी का उठा लेंगे या फिर अगस्त का उठा लेंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग रोज़ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।